प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्या बोला हुआ है कि भाई ऋतु है ना जो धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है। मतलब हो क्या रहा है, देखो ये नदी बनी हुई है आपको, ठीक है, और ये नाव है, इसमें ऋतु बैठी हुई है और ये धारा मतलब ऐसे, ये फिलहाल धारा भी ऐसे जा रही है और नाव भी ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ऋतु भाई नाव में बैठ के चल रही है, मान लो वैसे तैरेगी तो बहुत देर लग जाए उसको मेरे हिसाब से, तो मेरी बस की तो है नहीं इतने तगड़े तैरने की। तो देखो बेटा 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है भाई, ठीक है। और धारा के जो विपरीत है ना मतलब प्रतिकूल 2 घंटे में वो चीज़ कितनी तैर सकती है बेटा, 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में भाई, स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी है, ठीक है, और धारा की चाल कितनी है। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे, 2 चीज़ें यहाँ पे, एक तो ऋतु तैर रही है वो चीज़ है, मतलब एक तो ऋतु तैर रही है नाव में बैठ के वो है, और एक यहाँ पे नाव है। 2 चीज़ों की चाल हो रही है, एक को हमने क्या माना है, यू माना है, दूसरी को हमने बी माना है। इस बात में हमको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो हमने क्या माना कि भाई नाव है ना जिसमें ऋतु बैठी हुई है उसकी चाल यू है और धारा की जो चाल दैट इज वी। ओके भाई, ये बात हमको पता है। और वो तैरती कितना है दोस्त मेरे, वो तैरती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में। अच्छा ठीक है, 20 किलोमीटर की बात कर रहा है। अब एक बात बताओ, सूत्र आपको पहले से पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसमें देखो, इधर को चाल क्या है भाई, 2 घंटे दे रखा है, 20 किलोमीटर दे रखा है। तो बेटा हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो टाइम तो यहाँ पे 2 घंटे दे रखा है और 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, 2 घंटे, देखो 2 घंटे में नाव भी, एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये यू है ना और ये बी है, इन दोनों में 2-2 घंटे लगेंगे। बात समझने की कोशिश करो मेरी। देखो चाल कौन है, यू है, चाल कौन है यहाँ पे बेटा, यू है, और टाइम कितना है 2 है। तो बेटा बताओ 2 घंटे में जो ऋतु है, लगा दिमाग, ऋतु कितनी दूरी तय करेगी, 2u दूरी तय करेगी, बिल्कुल सही बात है। वैसे वैसे ही बी की बात कर रहा हूँ, बी देखो बी कौन है बेटा, चाल है, समय फिर से 2 घंटा, क्योंकि 2 घंटे में धारा कितनी चाल चलेगी, ये 2b चाल चलेगी, और ऋतु और धारा टोटल कितनी चाल चलेगी, जुड़ के कितना हो जाएगा बेटा, वो टोटल चलेंगे 20 किलोमीटर। बात समझ रहे हो। अच्छा ठीक है, मतलब कि ये तो हो गई बेटा 2u तो हो गई ऋतु की चाल और 2b हो गई धारा की चाल, और टोटल चले गया भैया 20, टोटल 20 किलोमीटर चले, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, कहोगे इनको जोड़ा क्यों है, अरे भाई ये एक दिशा में चल रहे हैं इसलिए हमने इसको जोड़ दिया, विपरीत दिशा में चलते तो घटा देते, सीधी बात है, समझ रहे हो बात को। तो अब क्या हुआ, अब इसको काट लीजिए आप थोड़ा सा, तो बेटा ये 2 के पाले से उड़ जाएंगे, तो ये u + b बराबर बेटा 10 बचेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान लिया, ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको मैंने बेटा क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब अगली कंडीशन में क्या कहा है कि भाई धारा के प्रतिकूल तो वो लड़की है ना 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर लेती है, समझ लगाओ, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर लेती है। तो मतलब क्या, धारा के प्रतिकूल के मतलब इसकी बारी 2u माइनस का 2b बराबर कितना, 4 किलोमीटर तैर लेती है। तो ये क्या हो जाएगा, u - b बराबर 2 हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 इक्वेशन आपको मिल गए, एक तो ये और एक ये, बस अब हमारा काम हो गया। तो हम क्या किया, हमने किया कि भाई u + b बराबर, एक तो 10 है हमारे पास, और दूसरा जो है दोस्त u - b = 2 है। इस बात में कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। सो दैट अब देखो 20 एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा तो v से b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2u बचेगा, ठीक है। तो 2u = 10 + 2 दैट इज ये 12 हो गया। ओके, एंड यू नो दैट कि 12 में अपन जब 2 का भाग देंगे तो ये आपके पास बचेगा बेटा 6 दूनी के 12 होते हैं तो 6 बचेगा, यानी कि u भैया है वो क्या आ गया हमारे पास में 6 आ चुका है। अब लगाओ दिमाग, इसको वैल्यू को वापस पुट करेंगे तो u बराबर जो 6 आया है इसको हम किसी भी इक्वेशन उठा के रख देंगे। मैं रख देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो मैं क्या किया, u बराबर 6 है ना, इसको मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है भैया। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन बेटा, ये रहा, ठीक है। तो u की जगह मैं कौन रखूँगा, 6 रखूँगा, सीधी बात है। तो देखो u की जगह आएगा 6 और b की जगह b है और सामने 10 है, तो लगाओ दिमाग, b बराबर 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, लगाओ दिमाग, बिल्कुल सही बात है सर, b बराबर यहाँ पे 4 बचेगा। यानी हमको 2 चीज़ें मिल गई, क्या क्या मिल गई कि भाई u बराबर तो बेटा b मिली है, और आपके u बराबर आपको क्या मिला बेटा, ये आपको मिला है 6, और b बराबर आपको क्या मिला बेटा 4 मिला है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमको क्या मिल गया, u बराबर 6 किलोमीटर पर आवर और ये b बराबर 4 किलोमीटर पर आवर मिल गया। अब इसका मतलब क्या, हमने क्या माना था, स्थिर जल में चाल की बात कर रहा है, ऋतु जो थी वो स्थिर जल में
कितने किलोमीटर की स्पीड से तैर सकती है, वो तैर सकती है 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, है ना। और करंट जो करंट मतलब धारा जो इसकी चाल क्या है बेटे, वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, देखो बेटा क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं हैं, ठीक है भैया, 2 महिलाएं हैं 5 पुरुष है, दोनों एक कसीदे का काम कर रहे हैं और वो 4 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। दूसरी बात क्या बोली है कि अगली कंडीशन ये दे दी कि भाई 3 महिला और 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो हमको ये बताना है एक महिला उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगी, या फिर हमको ये भी याद करना है कि एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अच्छा पहले एक बात समझिए, ध्यान से सुनिए एक बात को कि देखो काम हमेशा अपने आप में बेटा एक होता है। काम आप चाहे 1000 पन्ने लिखो चाहे 1 पन्ना लिखो, काम हमेशा अपने आप में एक होता है। चाहे 10 घंटे पढ़ो काम करो, 10 घंटे काम करो, चाहे 5 घंटे काम करो, काम काम ही है। तो काम ऑलवेज क्या होता है, एक होता है। अब एक बात बताओ, वर्कर की संख्या बढ़ेगी तो काम घट जाएगा, सीधी बात है भाई। 4 आदमी मान लो कि जैसे 4 आदमी एक खेत में काम कर रहे हैं और मान लो 10 आदमी लगा दिए, तो 10 आदमी लगाएंगे तो काम कम हो जाएगा। एक चीज़ और समझो, देखो होता क्या है, जैसे मान लो हम 10 दिन, देखो मैं कह रहा हूँ काम तो हमेशा एक होता है। मान लो कि 10 दिन में हम एक काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/2 का 1/10 काम का हिस्सा होगा, ठीक है। काम भाई 1/10 हिस्सा हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ आपको कि 2 दिन है, 2 दिन में एक काम कर रहे हैं तो एक दिन में क्या है, आधा काम हो जाएगा ना, सीधी बात है। वैसे ही मान लो कि हम x दिन में एक काम कर रहे हैं, ठीक है। वो काम था महिलाएं थी, ठीक है। x दिन में एक काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/x होगा, ठीक है भैया। पल्ले पड़ रही है बात तो बिल्कुल वो के वही मैंने यहाँ पे माना है कि मान लिया कि एक महिला एक दिन में काम कर सकती है कितना, 1/x, क्योंकि x दिन में एक काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/x। तो वही एक दिन का काम ही पूछ रहा है फिलहाल हमें ना। तो एक दिन में कितना काम कर सकती है महिला, 1/x काम करती है। और पुरुष जो है, इकल्ला जो पुरुष है कितना काम करेगा, वो 1/22 काम करेगा। इकल्ला पुरुष की बात कर रहे हैं। तो फिर बताओ मुझे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 महिलाएं कितना काम करेगी फिर, तो भाई एक महिला काम करती है एक दिन में 1/x। हम पहले एक दिन का निकालते, ध्यान रखिएगा। तो 1/x यदि देखो 1/x यदि एक महिला करती है तो 2 महिला कितने करेंगी, 2/x। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से 2/x तो ये हो गया। और पुरुष भी क्या करेगा, 5 पुरुष कितना करेंगे, 2/5 5/22 करेंगे, सीधी बात है। और बताओ फिर टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 1/4। क्या हो जाएगा बेटा, 1/4। तो एक चीज़ तो आपको ये मिल रही है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, हमको ऐसा मिल गया, राइट। अब हमने क्या किया, अगली कंडीशन और देख लेते हैं। क्या बोला अगली कंडीशन में, ये कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे कैसे ऊपर की तरह, ये 3/x हो गया और ये बेटा आपका जो है 6/22 हो गया। और सामने कितने दिन में हो रहा है, 1/3 दिन में हो रहा है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अब हमने इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो उसी तरीके से चलते हैं। हम क्या किए, यहाँ पे 1/x को क्या मानेंगे, देखो 1/x को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे p, और 1/22 को बेटा मैं मान लेता हूँ यहाँ पे q मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आगे, मैं इसमें कर देता हूँ बेटा, ये आपको मिल जाएगा, ये तो क्या मिलेगा 2p मिल जाएगा, ठीक है। ये तो 2p प्लस ये 5q मिलेगा और सामने बेटा ये 1/4 रहेगा, ठीक है। अगली बात क्या है, ये 3 है ना, तो ये 3p हो जाएगा, 3p हो जाएगा। और ये बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपका 6q हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। और ये बेटा आपका 1/3 तो पहले से है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मानिया, ये इक्वेशन नंबर 2 मानिया। अब एक बात बताओ, एक काम कर सकते हैं ना, देखो इसको मैं 3 से गुणा कर दूं और इसको 2 से गुणा कर दूं, किसी एक को माइनस से करूंगा पर, है ना। आप पहले जानते हो, इसको चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, किसी मेथड से करो, सारे मेथड मैंने आपको करा दिए हैं, है ना। तो बताओ मुझे, सीधा बात है कि इसको मैं ऊपर वाले को -3 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे वाले को मैं क्या कर देता हूँ, प्लस के रहने देता हूँ और ये 2 से गुणा कर देता हूँ। तो मुझे बताओ फिर ये क्या बनने वाला है, ऊपर तो बनने वाला है -6p और माइनस के बेटा ये 5 3 के 15 क्यू बनने वाला है। और ये माइनस के 3 चौके 12, माइनस के 3 और 1 4। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे वाले की बात क्या हुई, दूसरे वाले की बात भैया ये है कि ये 2 3 के 6 हो गए, वो भी प्लस के, और 6 दूनी के कितने हो गए बेटा 12 क्यू हो गए। और इधर की बात करें तो 2/3 है कि नहीं बताओ,
तो ये 2 बटे आपके पास में 3 हो गए। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल आपको इस बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो आप बात को। अब बताओ, हम विधि लगा देंगे, ये तो कट गया और ये क्या हुआ, 15 में से 12 गया तो कितना बच रहा है बताओ मुझे भाई, 15 में से 12 गया तो कितना बचा बताओ ना। ये माइनस के बेटा क्या बच रहे हैं आपके पास में, 3 क्यू बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं बेटा, माइनस के 3 क्यू बच रहे हैं। और फिर थोड़ा और आगे चले तो भैया थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, अब ये और बच रहे हैं, ठीक है, ये और बच रहे हैं। तो ये क्या है आपके पास में, दिमाग लगाओ, ये है आपके पास में 2 बटे 3 है एक तो, और माइनस का 3 बटे 4 है। तो लघुत्तम लेके सॉल्व होगा, सीधी बात है। तो लघुत्तम लेके सॉल्व कर लो, 3 गुणा 4 लघुत्तम आ जाएंगे, 3 से 3 खत्म, 4 दूनी के 8, 4 से 4 खत्म, 3 3 के 9। तो बेटा क्या हो गया, माइनस का 1 बटे 12 हुए कि नहीं हुए, मतलब सीधी बात है, ये कंडीशन आपकी क्या बनी हुई है, ये कंडीशन आपके पास बन गई बेटा, ये कंडीशन बन गई। थोड़ी इसको नीचे ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो माइनस का 3q बराबर क्या हो गया, माइनस का ये ऐसे 12 बन गया। तो इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मेरे को, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे q बराबर क्या किया मैंने, माइनस का 1 है बटे ये 12 है, और इस 3 को भी नीचे भेज दिया, ठीक है। तो ये 3 भी यहाँ पे आगे गुणा हो गया। तो बताओ, माइनस से माइनस तो खत्म हो गया, तो 12 3 का 36, ठीक है। तो 1 बटे क्या आ गया बेटा, 36 आ गया, आगे का नहीं आ गया बताओ। q का वैल्यू क्या आया बेटा मेरे पास में, 1 बटे 36 मेरे पास q का वैल्यू आ गया। याद रखिएगा 1 बटे 36 मेरे पास q का वैल्यू है। q बराबर हमको क्या मिल गया बेटा, q बराबर हमको मिल गया 1 बटे 36। अब q बराबर 1 बटे 36 मिला है ना, q इसको हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते बेटा, इक्वेशन नंबर इसमें रख लेते हैं, इसमें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में रख लो चाहे 1 में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 में रख रहा हूँ, ठीक है। को इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, को इक्वेशन 2 में रखने पर क्या होगा बताओ बेटा, दूसरा इक्वेशन है, क्या है दूसरा इक्वेशन, 3p प्लस 6q बराबर 1 बटे 3 है। अब बताओ 3p तो ठीक है, इसका मतलब 3p तो ठीक है, 6 ठीक है, और q की जगह कौन आएगा, q की जगह सीधा मतलब बेटा कि आपके 36 आएगा q की जगह, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। और सामने कौन है बेटा, 1 बटे 3 है, ठीक है। 6 से 6 कटेगा, खत्म भाई, 6 से 6 कट जाएगा, सीधी बात है। तो कितने बार कटेगा, 36 कटेगा जब, ये आपके 3p प्लस 6 कम 6 और 6 6 36, तो 1 बटे 6 बार कटेगा। और सामने कौन है बेटा आपके पास में, 1 बटे 3 है। अब बताओ 6 3 18 हो जाएंगे यहाँ पे, 18p और ये 1 बटे बेटा 6 है, ठीक है। और सामने 1 बटे 3 है। अब बताओ ये 3 के पाले से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, और 2 यहाँ पे इधर जाएगा तो यह 2 उधर चला जाएगा, तो 2 वहाँ पे चला गया, और ये क्या है 18p प्लस 1 रह जाएगा यहाँ पे। 1 अब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो वहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 18p बचेंगे। तो p बराबर मेरे को बताओ क्या बचेगा, 1 बटे 18 बचेंगे। तो हमारा देखो q का वैल्यू भी आ गया, p का वैल्यू भी आ गया, मतलब कि बेटा क्या मिल गया हमको फाइनली फिलहाल में, p बराबर तो बेटा मिला है मेरे को 1 बटे 18, p बराबर तो मेरे को क्या मिला बेटा 1 बटे 18, और q बराबर मेरे को क्या मिला बेटा, q बराबर मेरे को मिला है 1 बटे 12 मिला, 1 बटे 36 मिला था, सॉरी 1 बटे 36 मिला था अपन को, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, आपने क्या माना था, आपने माना था पहले शुरुआत में हमने जब क्वेश्चन शुरू किया था तब, चूंकि p बराबर बेटा अपने 1 बटे x माना था, और q बराबर आपने क्या माना था 1 बटे y माना था। अब बताओ 1 बटे x बराबर और p बराबर कौन आ रहा है यहाँ पे फिलहाल, 1 बटे 18 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। इधर को माने तो 1 बटे 36 आ रहा है। अब बताओ 18 बराबर किसके हो रहा है, x के, तो x बराबर क्या है बेटा 18 है, ठीक है। और y बराबर क्या है बेटा, यहाँ से y बराबर 36 है, यानी कि बेटा इसका मतलब बेटा देखो x बराबर आपका 18 आ गया, y बराबर 36 आ गया। सीधा मतलब है एक वुमेन जो है, एक महिला है, वो कार्य करेगी 18 दिन में उस काम को, और एक पुरुष को यदि काम करने लगाएंगे वो 36 दिन में करेगा। सीधी बात, कोई दिक्कत आपको इस बात में होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बेटा हम रूही को यात्रा करवाते हैं। क्या बोली गई हमसे, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले तसल्ली से। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर है, जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से चलती है वो, और कुछ दूरी बेटा वो क्या है बस से चलेगी। भाई ठीक है, चलने दो उसको। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, वह 60 किलोमीटर तक ट्रेन से चलेगी, बाद में वो जो बस पकड़ लेगी, ठीक है, तो उसको 4 घंटे लगेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगली बार वो गई है, तो अगली बार पता नहीं उसको क्या दिमाग में लगा उसको, तो 100 किलोमीटर वो ट्रेन से चली गई, मतलब 1-2 स्टेशन आगे चली गई, और शेष यात्रा उसने बस से की,
तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लग गए बेटा। कितने मिनट ज़्यादा लग गए? 10 मिनट ज़्यादा लग गए। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल बताओ। तो भैया देखो एक बात समझो, पहले एक टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, क्या 10 मिनट अधिक लगे, 4 घंटे से 10 मिनट अधिक, पहले इसको हिसाब कर लेते हैं। 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लगे है ना। एक बात बताओ, 4 घंटे में मिनट क्या होते हैं बेटा? 4 घंटे में मिनट होते हैं इतने, ठीक है, मतलब 240 मिनट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 240 मिनट होते हैं। अब 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब कि कंडीशन सेकंड में उसको क्या लग रहे हैं? प्लस 10 मिनट, प्लस 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब ये 250 मिनट हो गए। 250 मिनट को यदि घंटे में बदलूंगा तो बेटा बताओ 25/6 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब दूसरी कंडीशन में टाइम लगेगा 25/6 घंटे। ओके, अब एक बात समझो, देखो क्या कहा गया हमको कि भाई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, टोटल दूरी कितनी है बीच में बेटा? 300 किलोमीटर है। भाई ठीक है, ये बात तुमको पल्ले पड़ रही है। तो अब एक बात बताओ आप, ये तो ठीक है 300 किलोमीटर दूरी है, तो पहली कंडीशन में क्या करती है वो लड़की जाती है जो रूही है 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से चलेगी यहाँ तक तो, और आगे की जो भी दूरी बचेगी ना 240 किलोमीटर बाकी बच रही है वो चलेगी बस से। ठीक है भैया, अगली बार में क्या है, वो 100 किलोमीटर तो चलेगी ट्रेन से, बाकी जो 200 किलोमीटर बचेगी वो चलेगी बस से। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो टाइम तो लग रहा है ना दोस्त उसको, पहली बार में उसको 4 घंटे लगे, अगली बार में जो है 25/6 घंटे लगे। तो टाइम टोटल कितना हुआ? वैसे टाइम हमारे पास होता क्या है भाई, ट्रेन से चली होगी 60 किलोमीटर, जब वो गई होगी तो उसको टाइम तो लगा होगा ना, तो वो टाइम कैसे निकालेंगे हम? देखो बेटा, हमने क्या माना है, ट्रेन की स्पीड हमने बेटा पी किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, और बस का जो स्पीड है उसको हमने क्या मान लिया? क्यू किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, स्पीड हमको दिया हुआ है, तो समय कैसे निकाल सकते हैं हम? दूरी बटे चाल हम समझते हैं, दूरी बटे चाल समय होता है। तो दूरी कितनी है? दूरी कितनी चली लड़की? 60 किलोमीटर चली पहली बार में। कितनी चली बेटा? 60 किलोमीटर चली। बस मैं फिलहाल हम ट्रेन का टाइम निकाल रहे हैं, ट्रेन से कितना टाइम लगा। तो ट्रेन से 60 किलोमीटर चली, और स्पीड क्या थी उस टाइम पे? पी मान रखा है हमने। क्या मान रखा है बेटा? पी किलोमीटर, पी किलोमीटर प्रति घंटा, पी किलोमीटर प्रति घंटा मान रखा है। तो बता कितने घंटे लगे? 60/p घंटे लगे। बिल्कुल सही बात है सर, 60/p घंटे लगे ट्रेन से चलने में। ठीक है, अब जब बस से तय कर रही है, बस में बैठी, तो उसको कितना टाइम लगा बेटा? बस के मामला क्या है, 240 किलोमीटर चलेगी, तो 240 बटे में क्यू जो घंटे हैं उसको लगे बस से चलने में, और टोटल घंटे उसको लगे बेटा 4 घंटे। ठीक है, ओके। अगली कंडीशन क्या बोला गया है कि भैया अगली बार वो क्या है, अगली बार वो क्या करती है, 100 किलोमीटर ट्रेन से चलेगी, बाकी यात्रा वो बस से करेगी। तो 100 किलोमीटर जब वो ट्रेन से चली तो सीधी बात है ये टाइम कितना हुआ? 100/p घंटे लग गए उसको ट्रेन से चलने में, और बाकी 200 किलोमीटर उसने किससे तय किए हैं? बस से। तो कर कितना टाइम लग गया? 200/q टाइम लग गया। ठीक है, और टोटल घंटे कितने लग गए? यहाँ पे देखो मैंने ये पहले किया हुआ है 25/6 घंटे, 25/6 घंटे लग रहे हैं उसको, मतलब 10 मिनट ज़्यादा थे उस 4 घंटे से। अच्छा ये बात तो ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो ऊपर वाला इक्वेशन है ये वाला, एक तो ये है और एक बेटा आपके पास में ये है। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन, ऊपर वाले को मैं 100 से गुणा कर देता हूँ। अब क्यों कर देता हूँ वो बताऊँगा थोड़ी देर रुक जाओ बस। और नीचे वाले को मैं 60 से गुणा कर देता हूँ। 100 से गुणा करूँगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा भाई, 6000 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6000 हो जाएगा 60 से गुणा करने के बाद। तो ये आपको पता है क्या मिलेगा? ये आपको बेटा मिलेगा 6000/p मिल रहा है एक तो आपके पास में। ठीक है, और ये भाई ये 24,000 हो गए। ठीक है, ये 24,000 हो गए। मेरे पीछे मोर बोल रहा है, बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही होगी वैसे आपको। ठीक है, और ये बेटा ये आपका हो गया 400। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वाले की बात करूँ 60 से गुणा करेंगे तब भी ये क्या होगा, ये होगा आपके ये। ठीक है, और प्लस का तो खैर है ये फिलहाल मैटर। और ये बेटा हो जाएगा आपके, देखो 2 छिक्की 12, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा। ठीक है, 12,000 है, 12,000 बटे बेटा ये क्यू हो जाएगा, और ये बेटा 6,000 बटे ये पी हो जाएगा। ठीक है, और सामने बात करें तो भैया 25 छक्के 150 होते हैं, तो ये 150 तो हो गए पहले ऑलरेडी, और ये 1 0 1500 बटे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब बताओ, कटने वाली कुछ चीज़ें हैं वो कट जाएंगी, सीधी बात है। देखो जैसे मैं इसको माइनस कर, किसी को माइनस कर देता हूँ, ये प्लस है, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, तो ये तो कट गया। ठीक है, कट गया ना। अब बताओ 24,000 में से 12,000 गए, कितने बचे भैया? ये 12,000 बचे। कितने बचे बेटा? 12,000 बचे। बटे में कौन आ रहा है बेटा? क्यू आ रहा है, ये हमारे पास बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो ठीक है, अब इनको भी तो घटाना है मेरे को। तो मैं क्या किया, इधर देखो 400 में से मैं किसको घटाऊँगा? 1500/6 को घटाऊँगा। दिमाग लग रहा है ना? तो मैं क्या किया, देखो 6 चौके 24 हो जाएंगे, दिमाग लगाओ, कितने हो जाएंगे बेटा?
2400 बटे ये 1500 ऐसे हो गए, और बटे 6 तो आपका ऑलरेडी है। अभी 2400 में से 1500 गए तो यू नो दैट यू हैव 900। ओके, मतलब 900/6 आपके पास बचा हुआ है। मेरा मतलब ये है कि ये 900/6 आपके पास बचा हुआ है। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? क्यू का वैल्यू निकालना है ना आपको। तो मैं क्या किया, देखो 2 से मैं 2 जीरो यहाँ पे उड़ा देता हूँ, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 120/Q बराबर आपको बच रहा है बेटा 9/6। ठीक है, अब मैं क्या किया, ये जो 120 है इसको मैं इधर ले, भाई लाने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो 100 इधर, इसको इधर लेके जाता हूँ मैं। अब बताइए मुझे कटने पिटने कुछ है क्या इसमें? 3 के पहाड़े से काट देता हूँ इसको मैं। ठीक है, देखो 120 नीचे जा चुका, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या बचा है, 1/Q बचा हुआ है फिलहाल। क्या बचा है, 1/Q बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा राइट। तो अब बताओ क्या बचा है यहाँ पे, ये 9/6 है ना, तो 3 के पहाड़े से काट देता हूँ। 3 तिये के 9 और 3 दूनी के 6। ठीक है, 3 तिये के 9, 3 दूनी के 6, तो 12 दूनी 24। ये कितने हो गए, ये 240 हो गए। और ऊपर बेटा 3 आपके पास है, और सामने कौन है, 1/Q वाला मैटर है। अच्छा बताओ और कुछ कटने को है क्या? बिल्कुल सर है और कटने को। 3 के पाले से 8 बार है, तो ये 80 हो जाएंगे, 1/80। ठीक है, तो मुझे बताओ आप 1/Q बराबर कौन आ रहा है बेटा, 1/80 आ रहा है। सीधी बात करूँ तो Q बराबर कौन आ रहा है, 80 आ रहा है। Q बराबर कौन आ रहा है बेटा, 80 आ रहा है। अब मेरे को एक, भाई Q बराबर मैं निकाल चुका हूँ, तो P बराबर भी तो निकालना है जी। P बराबर भी तो निकालना है मेरे को, P बराबर निकालना है ना। तो भाई मैं क्या करूँगा बताओ, किसी ऊपर के किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू रख दूंगा, किसका, Q का वैल्यू रख दूंगा। और अब बेटा एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, देखो वैल्यू आती है ना, आप उस किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो Q का वैल्यू मैं क्या करता हूँ बेटा, इस एक वाले इक्वेशन रख के देख लेता हूँ। ठीक है, राइट, इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट, तो एक वाला इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है 60 बेटा P है, प्लस में बेटा ये 240/Q है, बराबर बेटा 4 है। मैं Q बराबर कौन रखूँगा बेटा, 80 रखने पर, 80 रखने पर। ठीक है, 80 रखने पर, तो बताओ फिर क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में 60/P तो है। ठीक है, प्लस 240/Q है, 240/Q है, पर Q की जगह कौन आया आपकी बार, 80 आएगा। ठीक है, ये आपका 80 आ गया 240 की जगह। ठीक है, और सामने कौन बेटा, ये 4 आपके पास है। बस इसको थोड़ा सोल्व भी तो करना था, सो दैट मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो क्या कर सकते हैं, ये 8 0 0 गई, और ये 8 तिया के बेटा 24 हो गए। दिमाग लगाओ, 24 हो गए ना, 8 तिया के 24। तो ये 3, अब देखो मैंने क्या किया, ये 3 है ना, ये वाला इसको उधर भेज दिया। ठीक है, 3 भेज दिया, तो बेटा क्या आ रहा है आपके पास में, 60/P बराबर, ये बताओ 4 3 उधर जा चला गया, तो 1 बचा है ना, 1 बचा। अब P भी उधर जाएगा ये वाला, तो ये P रह जाएगा, और बराबर कौन रह जाएगा, 60 रह जाएगा। तो बता बेटा क्या क्या मिल रहा है आपको, P बराबर तो आपको मिला है 60, और Q बराबर बेटा आपको मिला कितना, लगाओ दिमाग लगाओ, 80 मिला है आपको Q बराबर। तो सीधी बात है, P का मतलब 60, P का मतलब क्या, P का मतलब 60 km/h, और Q बराबर 8 km/h। ये आपका क्या होगा बेटा आंसर। अब मुझे बताओ हमने PQ का मैटर माना क्या था आखिरकार, हमने ट्रेन की स्पीड कितनी मानी थी, P किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की स्पीड हमने मानी थी Q किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर मुझे बताइए आप यहाँ पे देख के बताइए, ये किसकी स्पीड है P वाली, ये है बेटा ट्रेन की स्पीड। किसकी स्पीड है बेटा, दिस इज ट्रेन स्पीड, और ये Q वाली कौन है, दिस इज स्पीड ऑफ बस है। ठीक है, तो बस से ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली थी, और ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली थी। बस इतना सा क्वेश्चन आपका।